हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सिविल पांडा। सिविल पांडा में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमारी यहाँ पर सीक्वेंस चल रही है रीजनिंग की, प्रैक्टिस सेट की, उसमें जो रहेगा आज का जो भाग रहेगा पार्ट नंबर 10 रहेगा, जिसमें हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो डिफिकल्ट है उनको कैसे इजी बना के हम लोग सॉल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा यहाँ पर हम प्रोसीजर चलेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन से टॉपिक से होगा। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिशा और दूरी से। अब दिशा और दूरी की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो हमें पता है 4 दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर की ओर जा रहा है। जी हाँ, उत्तर की ओर गया है। कितना चला है वो, यहाँ पर टोटल चला है 8 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है। ठीक है, फिर वो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो पूर्व की ओर यहाँ पर उन्होंने कितने यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल करी, 8 किलोमीटर ऊपर की ओर गया, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। फिर उसके बाद 16 किलोमीटर दक्षिण में, दक्षिण मतलब कहाँ आएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो ये 16 किलोमीटर उसने यहाँ पर चला है। अब पूछा गया है वो आरंभिक बिंदु से वो अपने घर की ओर अगर जाता है, अपने घर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये उसका आरंभिक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं, और ये अंतिम बिंदु है। और यहाँ पर केवल उन्होंने पूछा है कितने किलोमीटर होगा। तो ये बताइए, ये 16 और ये 8 है, तो इतना कितना होगा, तो 16 का आधा 8, तो ये 8 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, तो ये भी कितना होगा, 6। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम। यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी और सी। आपको ए सी निकालना है, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, और क्या हो गया यहाँ पर बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का मतलब 6 का, तो हम डायरेक्ट कर दे, 6 का होता है 36 और 8 का कितना होता है 64। ठीक है, यहाँ पर दोनों को प्लस करा, 36 प्लस 64 100 हो गया। ए सी अंडर रूट जाएगा तो यहाँ पर रूट आएगा। तो ए सी बराबर क्या आ गया, 10 किलोमीटर होगा उसके आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 10 किलोमीटर। एक क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से आता है, तो बस ध्यान रखिएगा। और ये ट्रिपलेट भी रहती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 6 8 और 10। ठीक है, एक ट्रिपलेट रहती है 3 4 5। 3 आता है और 4 आ रहा है, तो डायरेक्ट आप 25 का 5 लगा सकते हो। ठीक है, जो ट्रिपलेट है तो डायरेक्ट कम समय में आप याद कर सकते हो। आगे अपन देखेंगे 4 5 ट्रिपलेट होती है, तो उनको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो क्या हो गया, यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखते अगला प्रश्न आपके किससे आता है। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न आया है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों से कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो परसों कौन सा दिन होगा। अब ये टाइप का क्वेश्चन में हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो हम लिख लेते हैं आज, और जो पहले जो बीत गया है वो कल लिख लेते हैं। ठीक है, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, कल से पहला दूसरा 2 दिन पहले, तो एक ही हो गया, 2 दिन पहले आ गए। अब 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा है, कौन सा था, रविवार मतलब संडे था। ठीक है, संडे हो गया यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर रविवार था, तो परसों, परसों मतलब आज के बाद क्या आएगा, कल, कल के बाद क्या आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ठीक है, इतना कंप्लीट। रविवार है तो हम दिन गिन लेते, कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, छठा दिन। मतलब हमें पता है आज रविवार है तो 7 दिन बाद वापिस से रविवार आएगा। अगर 6 प्लस कर रहा हूं तो संडे में 6 अगर मैंने प्लस करा तो क्या आ जाएगा आपका, शनिवार। शनिवार ऑप्शन है, जी हाँ, शनिवार इसका सही उत्तर होगा। तो बिल्कुल गलत ना करें इस क्वेश्चन को, बस इस फॉर्मेट में बना लें, तुम्हारे एग्जाम में आसानी से आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं कौन से इससे टॉपिक से। सारे टॉपिक हम कवर करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। आगे वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है ये कोडिंग डिकोडिंग से दिख रहा है। अब इन्होंने बोला डी को 4 बोलते हैं। जी हाँ, डी का नंबर क्या होता है, 4। फिर डी ओ जी का 26, तो मैंने डी का 4, ओ का 15 और जी का 7 होता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 15 और 4 19, 19 और 7 26। मतलब इन लोगों ने कुछ नहीं करा है, प्लस कर दिया है। ठीक है, तो एल का कितना होता है, एल आई ओ एन। एल हमेशा याद करा 12, एल आ रहा है तो 12 याद कर लेना। आई नो हम बोलते हैं, हम जानते हैं आई नो। ओ का होता है 15 और एन का होता है उसके पहले 14।
अब इन सबको अगर मैं प्लस करता हूं तो 15 दूनी 30, एक इसको दे दिया तो 15 दूनी 30, 30 और 38 हो गया, 38 और 12 अगर मैं जोड़ता हूं तो 50 आ रहा है। ठीक है, बस कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए, आराम से आप लोग वहां पर आंसर लगा सकते हैं, बस कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना आपको। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका? 50 आएगा। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपके सामने। ठीक है, चलिए इतना क्लियर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, हम नेक्स्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर से रोज मैं 2 क्वेश्चन जरूर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर मिसिंग नंबर का एग्जाम में बात करेंगे एसएससी में, तो मैं रोज बोलता हूँ कि 3 क्वेश्चन पक्के रहते हैं वहां पे। अब यहाँ पर मैं क्या कंसेप्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि ये मैट्रिक्स इतने की दिख रही है, 4x4 की मैट्रिक्स, और मैंने कहा है सबसे बड़ी संख्या पे पहले टारगेट करो। यहां नहीं दिखी, यहाँ पर 21 मुझे लाना है। अब 7 से 21 होता है, और ये 4 का क्या करूं? ठीक है, अगर 6 चौक 24 तो यहाँ तो 22 आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके रोल जरूर होंगे। फिर मैंने देखा 7 × 4 28 होता है, 4 और 3 7 होता है, 28 में से अगर 7 माइनस कर दूं मैं तो कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, 21 आ गया। अब ये लाने की कोशिश करता हूं, 6 चौक 24, 24 आ गया यहाँ पर, मगर 4 और 5 9 माइनस कर रहा हूं तो ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो सकता है। मगर मैंने देखा यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो 7 चौक 28 में सही जा रहा था, 28, 3 + 4, ये इन दोनों का गुणा और ये प्लस हो रहा है, तो कितना हो गया? 7 माइनस, अभी कंफर्म नहीं हुआ हूं, 21 आ रहा है। अगले में लाता हूं 6 × 5, 6 5 30, 4 और 4 8, 8 माइनस करा 38 में से कितना गया? 22, मतलब कि 100% डैम श्योर में यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो अब डायरेक्ट में जाता हूं 9 × 5 कितना होता है? 9 5 45। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और बीच में प्लस, 6 + 5 11, 11 अगर माइनस कर दूं मैं इसमें से तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3, तो क्या ऑप्शन है? 34 यहाँ पर है। जी हाँ, 34 इज द आंसर। ओके, देखिए जैसे बता रहा हूं आसानी से आपके क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में एसएससी रेलवे में पूछे वो प्रश्न को हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टेट वाले में यहाँ पर से मेनली क्वेश्चन लिए जाते हैं, आपके ध्यान रखिएगा, स्टेट पुलिस के जो होते हैं कांस्टेबल एसआई क्वेश्चन। चलिए अब अगला प्रश्न वापिस से एक और मिसिंग नंबर से, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन मार्क मुझे कहाँ दिख रहा है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है। 4 और 8 से 20 लाना है, तो 8 और 4 कितना होता है? 32, 32 होता है, तो 20 तो आ नहीं रहा। 9 30 27, यहाँ पर ये कंसेप्ट भी नहीं लग रहा है। फिर मैं देखा यार 4 दूनी 8, 8 और 8 16, फिर भी यहाँ पर ये भी कंसेप्ट नहीं लग रहा। अब क्या कंसेप्ट में लगा सकता हूं? तो मैं 8 का डबल करता हूं, तो 8 दूनी 16, 16 + 4 20। यहां पर अभी मैं 50% करेक्ट हुआ हूं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आप आराम से, मैं जैसे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही सॉल्व करोगे, बस सारे प्रैक्टिस सेट देखना आपको कैसे कैसे कंसेप्ट लगा रहा हूं। अब यहाँ पर 2 का करा तो यहाँ पर भी 2 का करता हूँ, 3 दूनी 6, 6 + 9 15, मतलब 50% से अब 100% करेक्ट हो गया हूं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा? 6 में 2 का इंटू 12, 12 + 6 कितना हो गया? 18, 18 ऑप्शन में है क्या? देखते हैं। जी हाँ, 18 ऑप्शन में है, तो ये सही उत्तर है। एक रो में अगर आंसर आया तो आप 50% करेक्ट हुए हो, दूसरी रो में भी आ गया तो 100% आप करेक्ट हो, और तीसरे में बिगड़ देके अप्लाई करेगा 101% यहाँ पर आप लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए कितने प्यारे प्रश्न है, सारे के सारे एग्जाम में बहुत बार बार पूछे हुए प्रश्न। चलिए आगे वाला हम प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अब जो प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है ये नंबर सीरीज का प्रश्न है, और क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर वैल्यू लाना है। और ये वाला क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एसएससी रेलवे के तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार आया हुआ, कभी यहाँ पर 180 की जगह क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, 294 की जगह क्वेश्चन मार्क सीक्वेंस दे देते हैं, या फिर पूछते रॉन्ग टर्म कौन सी इसमें से ये बताइए। तो ये प्रश्न बहुत बार आया, 2 अलग अलग मेथड से होगा। तो चलिए हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यहाँ पर क्या लगेगा? देखो 4 से 18 अगर जाऊंगा मैं यहाँ पर, 4 से 18 तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ रेंज नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे 80 दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है? 80,
यहाँ पर 180 में 100 जोड़ दिए तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर 100 जोड़ दिए तो 280 और 14 तो 114 आ रहा है। 114 में 80 का अगर देखा तो यहाँ पर 20 30 34, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो यहाँ पर अब दूसरा कंसेप्ट अगर देखता हूं तो 100 अगर ला सकता हूं, 18 अगर लाना है तो यहाँ पर 2 का 3 का क्यूब लेता हूं। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 3 का स्क्वायर 9। 27 में से 9 गए, कितना आया यहाँ पर 18। जी हाँ, स्क्वायर और क्यूब ये क्या होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना आ गया 100। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पूरी की पूरी सीक्वेंस यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। तो स्टार्टिंग को अगर मैं देख लू, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 8 में से 4 गए 4 बचे, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 27 में से यहाँ पर 9 गए 18। यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 की सीक्वेंस है 3 की, तो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर बहुत बार आया हुआ है, तो 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर 16। 64 में से 16 जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 48 48। 48 ऑप्शन में है। जी हाँ, 48 इसका आंसर है। ये 5 का क्यूब माइनस 25, ये आएगा 6 का क्यूब 216 माइनस 6 36 36 माइनस करता हूं तो 180। ये 6 का, तो ये 7 का, ये 8 का, 8 का 512, 64 माइनस करोगे तो 488। ये सीक्वेंस को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से, कभी 100 की जगह क्वेश्चन मार्क, कभी 180 की जगह, या फिर रॉन्ग टर्म पूछ लेते हैं। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है। चलिए, वेन डायग्राम से आपके सामने प्रश्न है, वेन डायग्राम से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो पूछा गया टेनिस फैन जो है, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट्स। अब अगर रिलेशन देखता हूं यार भैया, स्टूडेंट्स जो है टेनिस फैन भी हो सकते हैं और स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं, और कुछ क्रिकेट प्लेयर वाले जो व्यक्ति है वो टेनिस के फैन भी हो सकते हैं। तो एक के अंदर तो ये नहीं आ सकता, ये वाला नहीं हो सकता, और ये रिलेशन बाहर से नहीं। तो ये कुछ व्यक्ति जो स्टूडेंट टेनिस खेल सकते हैं और टेनिस फैन भी हो सकते हैं और क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं, और क्रिकेट प्लेयर फैन भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वाला क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक करिएगा, क्योंकि रिलेशन यहाँ पर अगर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। ओके, चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। चलिए वापिस से नंबर सीरीज के 4 5 5 प्रश्न आते हैं, और एसएससी मेंस में भी आने लग गया नंबर सीरीज। ओके, अब यहाँ पर 6 से 11, तो 6 दूनी 12 माइनस 1, 11 दूनी 22, 22 माइनस 4, 18 दूनी 36, 36 माइनस कितना हो गया यहाँ पर 9, मतलब ये गड़बड़ा रही है सीरीज। आगे मैं देखता हूं यहाँ पर क्या लगा सकते हैं। यहाँ पर 6 और 11 में अंतर कितना हो गया, +5, 18 में से 11 गए +7, 27 में 7 और 2 9, मतलब 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा तो यहाँ आएगा 11, 11 27 में करा तो 38, 7 और 1 8, 8 2 और 1 3, 38 कहाँ है 38, इसका क्या है सही उत्तर है, राइट आंसर। ओके 38। देखो या तो ज्यादा जाओ या कम, या फिर इसमें गेपिंग, 3 सीक्वेंस सबसे ज्यादा बैठती है, या फिर स्क्वायर क्यूब तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा भैया, 2 का स्क्वायर 3 का 4 का 5 का स्क्वायर या फिर क्यूब। चल दिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है एमपी कांस्टेबल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, जिस कारण से मैंने एमपी कांस्टेबल का यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। अब कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पर, कि आपने सोचा होगा कि 13 की टेबल में 78 आता है, यहाँ जी आता है। ठीक है,
3 की टेबल में 12 आता है तो 3 इंटू 4। 13 की टेबल में 78 आता है, जी हाँ आता है, ये हो गया। अब 11 की टेबल में 56, तो 11 इंटू 5 55 और एक 56, पर यहाँ तो डायरेक्ट इंटू हो रहा था। फिर 7 की टेबल में 7 चौक 28, 7 5 जो 35। अरे यार ये दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं कि यार इसमें इंटू कर रहा हूं और फिर एक प्लस करना पड़ रहा है, इसमें 5 का इंटू करा फिर एक प्लस एक माइनस करना पड़ रहा है। 11 5 55 और 7 7 5 जो 35 -1, चारों ही अलग अलग जा रहे हैं। दो में इंटू हो रहा है अलग अलग हो रहा है, दो में ये हो रहा है अलग अलग, और बच्चा इसमें उलझ जाता। अब देखो नया कंसेप्ट क्या निकाला उनने, 7 और प्लस 8, 7 दूनी 14, मगर ये नहीं बैठ रहा है। 2 और 1 कितना होता है 3, 5 और 6 कितना होता है 11, 4 और 3 कितना होता है 7, 4 और 3 7, 5 और 6 11, 1 और 2 3, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 1 15 आना चाहिए था। ऑप्शन भिन्न चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। कंसेप्ट बस 2 3 एक ही एक मत लगाते जाना, अलग अलग कंसेप्ट लगाओगे तो अच्छे आंसर और आपका यहाँ पर बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन अच्छा लगा है ना। चलिए नंबर सीरीज का अगला प्रश्न यहाँ पर एक और देख रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, गलत निकालना है, गलत क्रम का पता लगाना है। जब आप वीडियो देखो तो इसके साथ में क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ठीक है, कितनी स्पीड में लगा सकते हैं, या तो गैप देख सकते हैं, या फिर अगर मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन टाइप में दिख रहा है। अब ऐसा मत करना कि बड़ी बड़ी संख्या से आप मल्टीप्लिकेशन देखो तो टाइम वेस्ट होता, हमेशा छोटी छोटी टर्म को पकड़ो, वहां से कंसेप्ट बना के सॉल्व करो। 8 दूनी 16 -2 14, 14 दूनी 28 -2 26, 26 दूनी 52 -4 हो रहा है, मगर -2 करता हूं तो यहां पर आएगा और आपसे पूछा गलत क्रम, तो 48 इसका सही उत्तर होगा। आगे भी जांच लेता हूं कि मैं 48 सही है नहीं है। यहां पर आया था 26 दूनी 52, 52 -2 50, 50 अगर यहां पर होता तो 50 इंटू 2 100, 100 -2 98, मतलब 48 मेरा सही आंसर है। ये गलत टर्म है, यहाँ पर 50 आना चाहिए। ये आगे जांच लेना, मिस्टेक मत करना, क्योंकि जल्दबाजी अपन छोड़ देते हैं और मालूम चलता है यार 98 गलत निकला। तो कुछ दो लाइन में कंसेप्ट अलग, दो में अलग रहते हैं, कभी कभी हो जाता है। तो हमें यहाँ पर एरर को हमेशा रिमूव करना है हमें, ओके। तो बस इतना सा ध्यान रखना था। चलिए चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। अब बोला गया एक पंक्ति में यहाँ पर सामिया जो है बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, लेफ्ट से 11, दाएं छोर से वो 17 है, राइट से 17। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर कुल, टोटल मैंने बताया है। तो 11 + 17 28, 28 - 1 27, 27 क्या आ गए यहाँ पर कुल संख्या आ गई बच्चों की, क्या आ गई यहाँ पर कुल संख्या आ गई 27 ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन इसे रहेंगे 25 26 27 28। तो वहां पर ये एक्यूरेसी आपको लाना पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर आखिरी प्रश्न, ठीक है। ये सीक्वेंस कंटिन्यूएशन फॉर्म में रहेगी। ये तो वीडियो लेक्चर 10 और नेक्स्ट रहेगा 11वां। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड के साथ और ग्रुप में। थैंक यू सो मच।